हाय गाइस, दिस साइड सी विपुल शाह। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये जो मैं सीरीज आपके लिए वीडियो बना के दे रहा हूँ, ये है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर हो या इवन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, तो आपके लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, लगभग 50 to 60 वीडियोस आर देयर। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आपको उसका पूरा वीडियोस देखना है, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि टोटल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के क्या क्या ऑप्शन है और कैसे मैं स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट एंट्री कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके प्लस माइनस पॉइंट क्या है, सो दैट यू कैन डिसाइड योर स्ट्रेटेजी। सो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, एंड नीचे मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है। तो चलिए जानते हैं, देयर आर 3 वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तीसरा शॉर्ट टर्म, एंड और एक चौथा तरीका है जो है म्यूचुअल फंड। मतलब वहां पे आप इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में जा सकते हैं, करेक्ट ना। सो ये भी एक ऑप्शन है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मतलब ये 3 मैंने यहाँ पे दिए, बट फोर्थ भी डिस्कस करूंगा, जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, और फिर शेयर्स और म्यूचुअल फंड में फर्क क्या है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसका मतलब है आप आपने आज सुबह खरीद लिया, उसको मार्केट क्लोज होने के पहले बेच देना है। सो बाय एंड सेल ऑन सेम डे इज कॉल्ड एज इंट्राडे ट्रेडिंग। ये सबसे रिस्की कैटेगरी ऑफ ट्रेडिंग है। उसके लिए आपको चार्ट एनालिसिस पता होना जरूरी है, टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारी चीजों पे काम करता है, एल्गोरिथम ट्रेडिंग। सो ये बहुत सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। सो मोस्टली ये बहुत रिस्की होता है, एंड इसको हम बोलते हैं स्पेकुलेशन, है ना। तो बेसिकली स्पेकुलेटेड ओरिएंटेड है, और इसमें जो इनकम टैक्स आता है, ये एज अ नॉर्मल बिजनेस इनकम टैक्सेबल है। यस, उसके लिए कोई स्पेशल टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि आपके डीमैट में शेयर्स आते नहीं है। आपने जिस दिन खरीदा, आप उसी दिन उसको क्या करते हो, सेल करते हो। सो उसको बोलते हैं डेली ट्रेडिंग। ठीक है, सो मोस्टली ये अवॉइड करना चाहिए, इट्स वेरी रिस्की, क्योंकि मार्केट एकदम सडनली नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऊपर बढ़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेजोरिटी इसमें लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अगर आपने भी ट्रेड किया रहेगा, तो प्लीज यू कैन ऑब्जर्व योर एक्सपीरियंस की डे ट्रेडिंग का अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है। सेकेंड है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ये डे ट्रेडिंग से बेटर है, बट मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में एंड म्यूचुअल फंड में, जो मैं आपको थर्ड एंड फोर्थ में बताऊंगा। शॉर्ट ट्रेडिंग का मतलब क्या है, अच्छा इसका कोई एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है, डिफाइन करना मुश्किल है, बट अराउंड 12 मंथ्स के अंदर अगर आप उसको एकेडमिकली अगर 12 मंथ्स के अंदर आप उसको बेचते हो, तो वो शॉर्ट टर्म हो जाता है। करेक्ट ना, वो क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म। सो विद इन 12 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ, 9 मंथ्स अगर आप शेयर्स को खरीद के बेचते हो, तो शॉर्ट टर्म होता है। तो जब आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, you need to have confidence over that company. Intraday में there is no confidence. The intention is just to earn the money based on chart analysis without knowing fundamental. अपन डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं और उसको बेच डालते हैं। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ये क्या होता है, इंट्राडे। एंड शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि आप मार्केट का स्टडी करते हैं फिर इन्वेस्ट करते हैं, बट इसमें भी रिस्क कंपेयर टू इंट्राडे कम है। बट मैंने यहाँ पे कोविड का एग्जांपल दिया कि 2019 में जब कोविड आया, तो काफी सारे कंपनीज का प्रोडक्शन ही बंद हो गया, क्योंकि बाहर निकलना अलाउड नहीं था। तो कंपनी को बहुत सारे लॉसेस हुए। बाद में वो रिकवर हो गया, बट ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है। तो कोविड जब तक 2 साल तक था, तब तक लोग डाइसी थे कि इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो जिन कंपनी को लॉस हो, उनको रिकवर होने को बहुत टाइम लगा। लॉस हो गया रिकवर, बट सभी लोग कोविड के से 2 साल पीछे चले गए। करेक्ट ना, एक सिंपल लैंग्वेज में। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, सो इट हैज टू बी आल्सो डन वेरी वेरी केयरफुली, एंड दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। मतलब मैं खुद उस पर बिलीव करता हूँ। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, राकेश झुंझुनवाला, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनको कंपनी की जानकारी है। इन्होंने कंपनी को टाइम दिया है, टाइम ने मतलब इन्वेस्टमेंट ग्रो होने के लिए टाइम दिया है। उन्होंने कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, प्रोडक्ट का प्रोफाइल क्या है, मार्केट पोटेंशियल क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, उसका पूरा डिटेल में स्टडी करके इन्वेस्ट किया है। जैसे काफी लोग बोलते हैं, आपने सुना रहेगा कि बजाज फाइनेंस के शेयर्स आंख बंद कर खरीद लेना, एचडीएफसी के खरीद लेना, आईसीआईसीआई खरीद लेना। सो ऐसा आपको ब्रोकर बोलते रहेंगे, दीज आर द बेस्ट कंपनीज, एशियन पेंट्स, एमआरएफ। तो आप कभी भी इसको ले सकते हैं, बिकॉज दे आर लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म में ग्रो करने ही वाले। और मैंने आपको भी पहले वीडियो में बोला था, इसके पहले भी, कि आप कोई भी वेबसाइट पे जाइए, लेट्स से moneycontrol.com, and you can check performance of 10 years for last years of any stock। 80 to 90% स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं।
तो ये ट्रेंड क्या बिलीव कर मतलब सजेस्ट करता है कि जितना आपका होल्डिंग पीरियड ज्यादा होगा ना, उतना आपको मजा आएगा। होल्डिंग पीरियड कम होगा तो रिस्क ज्यादा होगा, है ना। तो दिस इज द आइडियल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। बट खाली होल्ड करने से रिटर्न्स नहीं मिलते। आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस स्टॉक में उतना कैपेसिटी स्टॉक अच्छा भी होना चाहिए। सो अल्टीमेटली पूरी चीज डिपेंड किस पे है, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, जो मैं मानता हूँ। फिर तुम इंट्राडे करो, शॉर्ट टर्म करो या लॉन्ग टर्म करो, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक अगर गलत हुआ है तो लॉन्ग टर्म हुआ तो भी कभी वो ग्रो नहीं करेगा, कभी वो ग्रो नहीं करेगा। करेक्ट ना। तो आपने देखे रहेंगे कुछ स्टॉक 10 रुपए से 80 रुपए हो जाते हैं और बाद में एक बार वो 5 रुपए पे आ गए तो 5-5 साल वो हिलते नहीं है, ऐसा है। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो ये 3 सबसे बेस्ट है, मतलब थर्ड वन इज द बेस्ट। एंड चौथा एक तरीका है म्यूचुअल फंड। अभी म्यूचुअल फंड होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। सी आप कोई भी 3 तरह से इन्वेस्टमेंट करो, आपको नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन आप बोलते हैं सर मेरे पास नॉलेज नहीं है या फिर पढ़ने के लिए टाइम नहीं है या आई डोंट अंडरस्टैंड फाइनेंशियल टर्म्स, तो आप पैसा दे सकते हैं म्यूचुअल फंड में। लाइक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे हैं, आईसीआईसीआई, हर एक बैंक ने म्यूचुअल फंड खोल दिया है। तो आपको इनको पैसा देना है, दे हैव देयर एक्सपर्ट हु विल टेक केयर योर फंड, जिसको बोलते हैं फंड मैनेजर। तो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया, दिल कलेक्ट फ्रॉम ऑल द इन्वेस्टर, इसलिए उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। एंड सब पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा। उसका एडवांटेज क्या है, यहाँ पे जब आप इन्वेस्ट करते हो पर्टिकुलर एक शेयर में इन्वेस्ट होता है 100 रुपया, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से आते हैं तो आपका 100 रुपया 10 कंपनी में इन्वेस्ट होता है, 10-10 रुपए स्प्लिट करके। तो आपका रिस्क वहां पे और कम हो जाता है। सो आइडियली लॉन्ग टर्म फंड्स करो और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करो, तो दोनों ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ताकि म्यूचुअल फंड में जैसे फायदा होगा आप 3-4 साल का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी आप शेयर रख सकते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करोगे, आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आपको शेयर्स खरीदना जरूरी है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, तो वीडियो को लाइक करना और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।